हम दे की वीआईपी वायु है जिसे भगवान भोजन करते हैं। वायु का नाम है प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। भजताम परमेश्वर परमेश्वरी। 3 बार ऐसे घुमा दीजिए। उत्तरा प्रक्षालनम, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ग्रहण सुमते भूत्वा श्रीद परमेश्वर आभ्या आशीदंतरिक्षकुं श्रीष्णो देवौ समोदत अभ्यां भूमि दिशा सोद्रा तथा लोका अगर्भयन् जल गुरुखेण हविघा देव यज्ञवतन्वत संतोष्यासीदाच्यम् एकमिदमः शरद्ववी। साफ करा दो, कुछ ना आते करवा देता हूँ। हर साफ कर दो। पार्वती पिता महादेव जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। माता जाके पार्वती पिता महादेव एकदंत दया मंत्र चार भुजधारी। माते सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एकदंत दया मंत्र चार भुजधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। गणेश जय गणेश देवा माता जाके अंधन को आंख देत कोड़ियन को खाया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आंख देत कोड़ियन को खाया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। भक्तन की लाज रखो शंभु सुतवारे। भक्तन की लाज रखो शंभु सुतवारे। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा। समिदाहकृताः देवा जदज्ञन्तन्वान अवघ्नन् पुरुषं पशुं। चन्द्रं कमले कमलालय श्रीं महालक्ष्मी नमः। कुबेराय नमः। ओम अतुलितुलधामं हेमशैलावदेहं गगनजवन्यशानं ध्यानिनामाग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधेशं रघुपतिप्रियभक्तं पादजातं नमामि। ओम हनुमन्ते भयभञ्जनाय सुखं कुरु कुरु पट्टो। प्रोडक्शन है। काजल जी, तोहरा जैसन यार कहाँ, इतना अच्छा टाइटल है और आप इस फिल्म की हीरोइन हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? बहुत ही अच्छा लग रहा है और टाइटल बहुत ही प्यारा है, तोहरा जैसन यार कहाँ। तो और इसमें डॉग भी है, तो मुझे डॉग के ऊपर पूरी फिल्म है, तो मुझे बहुत ही प्यारा, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ और मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ एंड बहुत एंजॉय करने वाली हूँ पपी के साथ। इस फिल्म के डायरेक्टर रवि भूषण जी के लिए आप जी, इस फिल्म के डायरेक्टर है रवि भूषण जी और उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी डंका, जो बाजबिल डंका, जो बहुत ही प्यारा
मिला है और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, काम कराते हैं। सो फिर से उनके साथ काम करने का मौका मिलता है तो मज़ा आएगा। आपको ये टाइटल कैसा लगा आपको? टाइटल मुझे बहुत प्यारा लगा, फर्स्ट टाइम ऐसा टाइटल सुना है तो अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कुछ? बस यही कहना चाहूँगी कि हम पहली बार भोजपुरी में, शायद पता नहीं आया है कि नहीं, बट मैं फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ पपी के साथ फिल्म, तो बहुत ही मज़ा आएगा एंड हम बहुत एंजॉय करेंगे और आप लोग भी बहुत एंजॉय करेंगे ये फिल्म देखकर। आपका इस फिल्म में किस टाइप का किरदार है, कुछ हम बता सकते हैं उसके बारे में? किरदार अभी बाद में बताएंगे। और थैंक यू। क्या है तोहरा जैसन यार कहाँ फिल्म का मुहूर्त है, क्या है क्या बोले? आज का खास दिन क्या है? आज हम मुहूर्त कर रहे हैं हमारी खास फिल्म- दिन क्या है? हमारी Yes. खास सीन क्या है? आज हम हमारी फिल्म तोहरा जैसन यार कहाँ का मुहूर्त करने जा रहे हैं और हमारे डायरेक्टर है मिस्टर रवि भूषण, जिनके साथ मैंने फिल्म की है 5 मिनट टंका। सो बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुशी हो रही है कि इनका होम प्रोडक्शन आ रहा है। तो बस आपकी सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए और हमारा फिल्म पूछ रहा हूँ क्या सब्जेक्ट है फिल्म का, कौन कौन सा है, मतलब पवन जी तो दिखाई दे रहे हैं और कौन सा स्टार कास्ट है फिल्म में? तो सबसे बड़ा स्टार कास्ट मेरा जो है बीच में है अच्छा मोती, अच्छा पवन जी हैं, आकाश जी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारे सुपरस्टार कुणाल जी हैं उनके लड़के हैं, जी जी पहली बार भोजपुरी लॉन्च हो रहे हैं। जी। सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ क्या सब्जेक्ट है इस फिल्म का? सब्जेक्ट तो सर बाद में बताऊँगा, सब्जेक्ट में मज़ा आएगा। अच्छा बुकाड़िया साहब की एक फिल्म बनी थी तेरी मेहरबानी है, उसके ऊपर की फिल्म होगी, सब्जेक्ट वो नहीं है। काजल जी के बारे में बताइए, काजल जी को फिल्म में अपने कास्ट किया है। काजल जी के बिना ये फिल्म बनी नहीं सकती थी। काजल जी मेरी बहुत फेवरेट हीरोइन है तो कुछ कारण होगा और फेवरेट होने के लिए? फेवरेट होने के लिए उन्होंने पिछली फिल्म मेरी डंका, इतना अच्छा इस लड़की ने काम किया उसमें और बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा काम है निकाल लेता हूँ इनसे, हर चीज़ को वे समझती है बात को और हर डायरेक्टर की एक फेवरेट होती है, आर्टिस्ट तो होते ही हैं कम से कम, उनमें से एक ही है और मैं अपनी टीम को लेकर काम कर रहा हूँ, जो पुरानी टीम थी वही टीम है हमारी। पूछना चाहूँगा पवन जी के साथ तो आपने पहले भी काम किया, लेकिन जो नए आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करने का कैसा, मतलब कितने उत्साहित उसको लेके? मैंने सबके साथ काम किया है, सिर्फ ये क्या आकाश जी के साथ नहीं किया है, तो मज़ा आएगा और एंजॉय करेंगे और ऐसा कुछ नहीं है कि नया है या पुराना है, मैं सिर्फ अपने काम को देखती हूँ और बस इंसानियत है। फिल्म की शूटिंग कहाँ शूटिंग होगी, कब शूटिंग होगी और कब तक दर्शकों को देखने को इस मिलेगा? महीने के लास्ट में फ्लोर पे जाऊंगा अच्छा और फिर 2 शेड्यूल होगा, नेक्स्ट शेड्यूल अगले मंथ में मैं करूंगा, वो बड़ौदा हलोल में होगा। अच्छा, मेरा फिक्स लोकेशन। तो क्या उम्मीद है फिल्म से? आपने पूछना चाहूँगा जब फिल्म रिलीज होगी, तेरी मेहरबानी इतनी सुपरहिट फिल्म थी, उसके बैकड्रॉप पे मेरी ये फिल्म फेवरेट है तेरी मेहरबानियाँ। सो और मुझे उम्मीद है कि ये भी फिल्म सबको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि क्या है ना, ये फिल्म जो है, फिल्म बनाने का सबसे बड़ा मोटो है एनिमल वेलफेयर के बिहाफ में मैं कर रहा हूँ और जिससे जानवर को लोग हीन भावना से देखते हैं कि वो गली में ही रहेगा और गली का कुत्ता, जैसे कि अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं, तो एक कुत्ता अपने परिवार, जिस परिवार का निवाला खाता है, उसके लिए क्या क्या कर सकता है और कहाँ तक सक्षम है। आप उसको जो है गली का आवारा कुत्ता मत समझिए, ये सब संज्ञा मत दीजिए और उसके साथ जो है दोस्ताना संबंध बढ़ाइए, उनको कोऑपरेट कीजिए, जानवरों को जो बेज़ुबान है उनको कोऑपरेट कीजिए, वो आपको बहुत काम है। आपसे भी खास सवाल पूछना चाहूँगा, एक दिन सॉन्ग रिकॉर्डिंग था तो आप अपने कुत्ते को लेकर आई थी, आपको इस खास लगाव है जानवरों से? मैं बचपन से मेरे घर में एक के बाद एक डॉगी आता ही रहा है और मेरा कभी घर खाली नहीं रहा है और मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं और मतलब मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ। अगर आप और ये फिल्म बनाने का जो मुझे सूझा, इनका जो है वो जानवरों के प्रति प्रेम देख के जब मैंने देखा डंका में, मेरे डंका में भी डॉगी आया था। तो एक लड़की, एक आदमी इतना हद तक एक इंसान जो है जानवर को प्यार कर सकता है, नहीं इनके लिए कुछ करना चाहिए। उस वक्त मेरे डंका में, जब मैं डंका शूट कर रहा था, उसी वक्त मेरे मन में जागी थी और सोचा था मैं फिल्म अपने लिए बनाऊंगा और अपने प्रोडक्शन में बनाऊंगा। और गीत संगीत पर काफ़ी मजबूत होता है भोजपुरी फिल्मों में, किस तरह का गीत संगीत रहेगा? कोई मधुकर जी का तो नाम संगीत में सबसे ऊपर है और मधुकर जी ने कंटिन्यू मेरे साथ 5 फिल्में की हैं, ये 5वीं फिल्म है उनकी और हमेशा संगीत उन्होंने एक से बढ़कर एक ही भी दिया है। बहुत सारे गाने हमारे पुराने फिल्मों के भी आज बजते हैं, डकैत के गाने काफ़ी मशहूर है।
आपको डंका के हैं सॉन्ग, तो सॉन्ग के मामले में तो मैं हमेशा प्लस रहता हूँ। आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिल्में तो आपने काफ़ी की है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है फिल्म का, ये थोड़ा खास है आपके लिए अगर ये फिल्म देखा जाए? ये मेरे लिए बहुत खास है बिकॉज इसमें ये डॉग है मोती मोती। मोती। और इनकी जो है तो बस छोटी मैं फैमिलियन बहुत जो है excited हूँ। और हीरोइन, मेरा पपी भी, मेरा हनी भी इस फिल्म में होगा जो इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। मोती की गर्लफ्रेंड जूली, excited हूँ। हनी नाम है उसका। अच्छा, उतना रोमांटिक एंगल है कुछ तो मतलब भी। अच्छा हाँ, रोमांटिक एंगल थोड़ा सा दिया है मैंने। जिस भी फिल्म में एनिमल होगा उनको मैं वहाँ उनको पे भी पहुँच रोमांस जाऊंगी। करने का हक है। जहाँ भी एनिमल दिखेंगे मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ, कैसे बिकॉज मैं बहुत प्यार करती आओ हूँ अनामिका, और आओ इधर, तुम क्यों उधर बैठी हो? बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उनसे प्यार करना चाहिए, वो बेजुबान है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब काटने को ही दौड़ता है। उनसे प्यार से अगर आप पेश आते हैं तो वो बहुत प्यारे हैं और बहुत वो भी कॉपरेट करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनामिका पांडे के साथ और में ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, सबसे बड़ी मेरी पहली फिल्म में इन्होंने गाया था तारा नगर बनबसिया, जो कि बहुत बड़े स्केल पे हिट हुई। जी, मैंने बाजगल डंका में एक भोजपुरी सॉन्ग गाया था और काफ़ी अच्छा कोशिश किया। और हालांकि सब बोल रहे हैं तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, शायद अच्छा हो गया हो। और अभी हमारी फिल्म आ रही है तोरा जैसन यार कहाँ, तो मुझे इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आउट ऑफ बॉम्बे थी, तो इतना मुझे अभी इस फिल्म के बारे में तो पता नहीं है। पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इसमें ये लग रही है वो डॉगी है, कुत्ता। तो डेफिनेटली अभी तक आई थिंक मेरे हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कुत्ते को लेके उसके ऊपर से कोई एक स्टोरी निकाल के बनाना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉकिंग काइंड ऑफ अकॉर्डिंग टू मी। सो मैं बहुत खुश हूँ कि एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें कुत्ता है। और आगे की स्टोरी और जो भी, आप सबसे बस यही एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सब हमारी इस फिल्म को काफ़ी सराहें और आप सबको अच्छी लगे। थैंक यू। थैंक्स मैम। आपका किरदार इस फिल्म में और कितना खास होगा सर आपके लिए? इस फिल्म में और सारी फिल्मों की तरह ही नेगेटिव है, ओके। और ये फिल्म मेरे लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि इसकी कहानी बहुत ख़ास है। अच्छा। और कहानी की रूपरेखा जो है वो पूरे तरह से पूरी फिल्म में पूरे कैरेक्टर्स के ऊपर घूमती है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और एक नई एंट्री है कुणाल जी के बेटे फिल्म में। हाँ, ये तो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है कि कुणाल जी के बेटे ये आकाश जी पहली बार इनकी डेब्यू हो रही है इस फिल्म से। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये फिल्म एक भोजपुरी के लिए एक्सपेरिमेंट है, हाँ। क्योंकि पहली बार हम एक जानवर को एज ए हीरो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप आगे भी नेगेटिव भी किरदार करना चाहेंगे जी कोई और पॉजिटिव किरदार? नहीं, मेरा क्या है, मेरा कैरेक्टर, अच्छा। मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ। और मैंने डकैत में पॉजिटिव किया है, आधी तूफान में नेगेटिव किया है, और बाजगल डक्का में नेगेटिव, मैं पॉजिटिव ही हूँ उसमें भी, और इसमें नेगेटिव। और पवन जी और काजल जी के साथ काम करना कितना अच्छा लगता है आपको? पवन जी के साथ तो मैंने बहुत सारी फिल्में की, डकैत, आधी तूफान, डक्का, लागनी छूटे रामा, कई सारी फिल्में की है। और काजल जी के साथ भी कई सारी फिल्में ये है ही। तो हीरो और हीरोइन के साथ काम करने का मजा ही कुछ और होता है। थैंक यू। तोहरा जैसन यार कहाँ बहुत ही एक टाइटल से जैसा पता चल रहा है कि दोस्ती के ऊपर एक नायाब फिल्म हो सकती है। रवि भूषण जी को हमेशा जाना गया है, ग्रैंजर फिल्म पिक्चराइजेशन करते हैं, बहुत बड़ी फिल्में बनाते हैं, और मैंने उनकी काफ़ी फिल्में देखी हैं, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है उनकी फिल्में देख के। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं उनके लिए, ईश्वर उनके इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाएं
मूवी ऑफ द ईयर बनाएं, 2016 की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनाएं, यही शुभकामनाएं हैं मेरी उनको। सर क्या आपको भी रोल इस फिल्म में आप नहीं, मैं उनकी इस फिल्म में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे गेस्ट के रूप में आया हूँ। उनकी अगली फिल्म में ज़रूर कर रहा हूँ, जिसका टाइटल अभी उन्होंने फाइनल नहीं किया है, जो शायद जनवरी में फ्लोर पे जा रही है रवि जी की फिल्म। सर आपको परिचय में आपकी फिल्म को आए हुए बहुत दिन हुआ, तो क्या कोई प्रोजेक्ट है जो रिलीज होगा जल्द? शायद आप लोग फिल्म नहीं देखते हैं इसका मतलब, क्योंकि बहुत दिन हो ही नहीं सकता है। यश की फिल्म को आए हुए बहुत दिन, अभी नहीं 8-9 महीने नहीं हुए, अभी 6 महीने पहले मेरी फिल्म आई थी सपेरा, जो मैं और पवन सिंह जी थे, और बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई थी। फिर अभी रिसेंटली में रिलीज़ हुई थी बलम रसिया, और अभी 17 तारीख को यानी कि परसों नहीं नरसों छठ पूजा पे मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है, लागी तो से लगन। बिहार में मैं जा रहा हूँ इसके प्रमोशन पे 17 तारीख को। तो मेरी फिल्मों में कभी गैप आया नहीं है, और लागी तो से लगन के बाद फिर जनवरी में मेरी फिल्म, फरवरी में सॉरी, हीरो गमछौला रिलीज़ हो रही है। और अपने होम प्रोडक्शन की अब तक एक पहली बार भोजपुरी में एक सुपर हीरो की फिल्म जो आ रही है, इच्छाधारी फिल्म, वो मैं मई में रिलीज़ कर रहा हूँ मेरे होम प्रोडक्शन की फिल्म। सर छठ पूजा आ रहा है तो क्या प्लानिंग है कहीं जाने का, फिल्म का बहुत? छठ पूजा में प्लानिंग ये है कि छठ मैया की कृपा है मुझ पर और आशीर्वाद है कि पहली बार मैं छठ का शो करने के लिए एक सिंगर के रूप में कल निकल रहा हूँ पटना। 17 तारीख और 18 तारीख में पटना गंगा घाट पे शो कर रहा हूँ छठ का, और फिर 18 तारीख से अपनी फिल्म का प्रमोशन करूँगा। तो छठ का इससे बड़ा उपहार मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं छठ पे शो कर रहा हूँ बिहार में। छठ मैया का आशीर्वाद सारे लोगों पे बना रहे, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं छठ मैया की। मैं शुरू करता हूँ। प्रतिभा जी क्या कहना चाहेंगी, ये फिल्म मुहूर्त हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं रवि भूषण जी, उन्होंने ये फिल्म अभी स्टार्ट कर रही है, आज मुहूर्त है तो उन्होंने बुलाया है, हम लोगों को आमंत्रित किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं मधुकर जी हैं, और इसमें 2-3 हीरोइनें हैं, लेकिन अभी डायरेक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि किसको मेन में रखना है, किसको सेकंड में। तो ऐसी बात है, और गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है जी। बलम जी झूठ ना बोले कब तक आ रही है आपकी फिल्म? और अब देखिए, अभी तो मैं पूरा करके 2-3 दिन पहले ही आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी हो जाए, गॉड से यही प्रे करती हूँ। आप लोगों की दुआ रही तो जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। किरदार की वजह से क्या किस तरह किरदार है इस फिल्म में आपका? नहीं अभी तो फाइनल नहीं। अभी तो देखिए फाइनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ, जहाँ तक उन्होंने मेरा बताया है कि जैसे घुंघरू फिल्म में थी जयप्रदा की, अच्छा घुंघरू में उस टाइप की है। संगीत से बहुत लगाव है, प्रेम है, और अच्छा कथक डांस करती है। तो लेकिन ये बता देना चाहता हूँ, ये फिल्म जो है तेरी मेहरबानियाँ के जो बैकड्रॉप उस पर बेस्ड है, जिसमें जैकी श्रॉफ है, तो वो फिल्म देखी थी आपने? जी बिल्कुल देखी थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्टोरी हटके है। सभी डायरेक्टर करते हैं अपना अपना, थोड़ा हटके होता है, सेम तो होता नहीं है। आपने भूल भुलैया भी देखा होगा, काफ़ी साउथ का भी, और फिर यहाँ पे भी जो बनी कितनी फ़र्क रही और सुपर डुपर रही। तो सबके अलग अलग काम करने का तरीका है। तो प्रतिभा जी की बात करें तो प्रतिभा जी अपने फैंस को नाराज़ नहीं करती है। कौन नाराज है? कैसे कैसे मेंटेन करती है इस बात? नहीं देखिए, मेरे फैंस बिल्कुल मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। मैं एक बार हंस दूँ, मुस्कुरा दूँ, हाय कर दूँ तो वो मान जाएंगे, मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते। अच्छा छठ पूजा आ रहा है, क्या प्लानिंग है, कहाँ जाने का? जी छठ पूजा तो मैं अपने घर में मनाती हूँ, और मैं पूना जाने वाली हूँ। वहाँ मम्मी डैडी सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ास तौर से कि क्योंकि रोट जो होता है वो मैं ही बनाती हूँ, तो मैं जा कर के बनाऊँगी, सब तैयारी करूँगी, फल लाऊँगी, फिर पूजा करेंगे। जी धन्यवाद, थैंक यू। केवल प्रजापति आप सबन के प्रणाम करतानी, और हम आज जैसन कि तोहरा जैसन यार कहा फिल्म का मुहूर्त बा, ढेर सारी शुभकामना। और आने वाली फिल्म दिनेश सर की फिल्म है, मैं एज ए सिंगर उसमें एक गाना गाया हूँ, और उस फिल्म के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अपना प्यारा सा एक गीत आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो जान से बढ़ के हम तो हरा के मानी ले, हो आपन जिंदगी तो हरा के हम जानी ले, हो जान से बढ़ के हम तो हरा के मानी ले, आपन जिंदगी हम तो हरा के जानी ले, तो हर एक झलक पावेला इंतजार कर ले, प्यार 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 तुमसे प्यार कर ले,
हम प्यार 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 तुमसे प्यार कर ले। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। रोल गए आकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? मौका भी है, दस्तूर भी है, कितनी खुशी हो रही है आज फिल्म मुहूर्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि उम्मीद हम सब कर रहे हैं कि मेहनत से अच्छी तरह काम करें, एक फिल्म बनाएं और दर्शक उसको देखने हैं बस। और किस प्रकार की कहानी है और कहानी के बारे में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, कहानी पटकथा के बारे में तो ज़्यादा जानकारी दे नहीं सकता मैं आपको फ़िलहाल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं चाहूँगा आप देखने आए उस चीज़ को। लेकिन जहाँ तक उसमें मसाला, मनोरंजन, जो हर चीज़ एक आम दर्शक को चाहिए वो सब कुछ है मौजूद उसमें। गाना हो, एक्शन हो, इमोशन हो, ड्रामा जैसे। आपके किरदार की बात करें तो वो एक सड़क छाप टपोरी का किरदार है जो बनारस की गलियों में पला बड़ा है और खूंखार है क्योंकि दुनिया ने उसे वैसा बनाया है, लेकिन अंदर से दिल अभी भी कोमल है, नाजुक है कहीं, और कहानी के किसी मोड़ पे आके वो पता चलता है। ये कहना चाहूँगा, आप कोई आम कलाकार नहीं होंगे, कुणाल जी के आप बेटे हैं, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, कैसे प्रूव करेंगे अपने आप को? रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, वो तो हमेशा, अगर एक नवीन कलाकार जिसका कोई छवि भी ना हो उसकी भी होती है, और किसी के पिताजी का नाम हो या नहीं हो फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी रहती है, उसमें कोई नई बात नहीं है और मेरी बढ़ नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि उनके दर्शक जो बने बनाए हैं वो ज़रूर देखने आएंगे एक बार कि कहाँ तक मैं कारगर साबित हुआ हूँ अपने अभिनय में, और मैं उनको निराश नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पिताजी ने उनको बहुत दिन से संवार के सजा के रखा है। अपने अभिनय में उनके अभिनय की झलक देखते पाते हो आप? बिल्कुल नहीं, एकदम अलग है, और मैं बहुत ही सोच समझ के सुलझे हुए तरीके से अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो वो अभिनय होगा नहीं मुझसे, पहली बात तो वो उस दर्जे का अभिनय नहीं हो सकता, और उसके बाद अगर करने की कोशिश करूँ और औंधे मुँह गिरूँ तो और ख़राब हो जाएगा मामला, इसलिए अपना कोई अंदाज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कुणाल जी, क्या कहना चाहेंगे? कितनी कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, काफ़ी दिनों से आप कह रहे थे कि आकाश को अच्छी, कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, काफ़ी दिनों से आप कह रहे थे कि आकाश को अच्छी फिल्म में लॉन्च करना है, आज वो मौका आ गया है, कितनी खुशी हो रही है बेटे को लॉन्च करते हुए? देखिए, मैं एक बाप होने के नाते तो खुशी ज़रूर होगी, किसी भी बाप को होगा, लेकिन साथ ही मैं कलाकार भी हूँ, और इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, लेकिन उसके अभिनय के हर गुण को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, और वो मुझे लगता है कि एक अच्छा कलाकार बन के आएगा, उभरेगा। आप लोगों के सहयोग, प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। एक नया लड़का है, उसको साथ दीजिएगा, तो वो गलतियां होंगी तो उसकी क्रिटिसाइज़ कीजिएगा ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शंकर रोहेरा जी जो प्रोड्यूसर हैं कई फिल्मों के, और रवि भूषण जी जिन्होंने मेरे बेटे को इस काबिल समझा कि उनको लेके वो फिल्म बना रहे हैं, और साथ में एक और बड़ी हस्ती पवन जी भी इस फिल्म में हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म चलनी चाहिए, क्योंकि कहानी भी बहुत एक अलग तरीके की कहानी है, और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, समाज बदल रहा है, भोजपुरी दर्शक बदल रहे हैं, उसको दिमाग में रख के रवि भूषण जी ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, और निर्देशक के रूप में उनके बारे में कुछ कहना बेवकूफ़ी होगी। ये और बात है कि मैं पहली बार उनके निर्देशन में मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला है। हम दोनों बाप बेटे को पहली बार मौका मिला है इस फिल्म में काम करने का, कभी नहीं कर पाया था, लेकिन उनकी प्रतिभा से मैं हमेशा प्रभावित रहा, और प्रतिभा को एक स्थान देने के लिए जो हमारे साथ शंकर रोहेरा जी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खुद भी संसार और कई ऐसी सारी फिल्में, औरत खिलौना नहीं, जो प्रोड्यूस किया था, उन्होंने भी रवि भूषण जी की प्रतिभा को पहचाना और सहयोग दिया है, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। जी, आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत जाना माना नाम है, आज के दौर में जो फिल्में बन रही हैं उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? किस तरह का स्तर है भोजपुरी का, और आगे क्या होना चाहिए अगर बेहतरी करना है? आप भोजपुरी के ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं कि सिनेमा का स्तर आज रह गया है? और सिनेमा का देखिए, सिनेमा हमेशा समाज का आईना होता है, जो समाज में होता है फिल्म में वही दिखाया जाता है। तब भी
हम भोजपुरी वाले या हिंदी सिनेमा वाले या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इतनी मर्यादा तो रखते हैं कि आज इन अखबारों में ये सुनने में आता है कि बाप ने बेटी का ही बलात्कार कर दिया। कम से कम हम फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाते हैं। तो ये इतनी मर्यादा समाज के लिए रखते हैं। लेकिन जो समाज है हमारा, देखिए एक वक्त था जब भोजपुरी परिवार में शादी होती तो घर की महिलाएं बारात में नहीं जाती थी, लेकिन आज जाती हैं। तो समाज बदलता है, उस तरीके से हमारा सिनेमा बदलता है, क्योंकि दर्शक बदलता है। इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना कि अस्तर की, और हमारी भोजपुरी फिल्मों की भी अस्तर बहुत सारी भाषा की फिल्मों से बहुत बेहतरीन है, ऐसा कुछ नहीं है। कुणाल जी बात करें, कुणाल जी के फैंस कभी नाराज नहीं होते उनकी फिल्में देख के, तो कैसे मेंटेन कर लेते? आज भी आपने उस चीज़ को मेंटेन रखा हुआ है। नहीं, देखिए इसमें एक मेरी सबसे बड़ी जो सच्चाई अपनी ज़िंदगी की मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं नायक था, गंगा किनारे मोरा गांव, धरती मैया, दुल्हा गंगा पार के, जो फिल्में 75 हफ्ते 100 हफ्ते चलती थीं, तो ज़्यादातर महिलाएं ही दर्शक हुआ करती थी उन फिल्मों की। मतलब महिला है तो परिवार है। और मेरा सोचना है कि किसी भी क्षेत्रीय फिल्म के लिए अगर महिला दर्शक नहीं मिलेगी तो क्षेत्रीय भाषा की फिल्म कभी भी सफल नहीं हो सकती है। तो मैं ज़रूर उस बात को दिमाग में रखता हूँ। आज भी मैं गांव में शूटिंग करने जाता हूँ तो महिलाएं कहती हैं कि भैया पोस्टर में आपकी तस्वीर देखते हैं तो हम लोग परिवार के साथ जाते हैं देखने। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और ये मुझे आगाह करता है कि कुणाल सिंह भूखे मर जाना, लेकिन ऐसी फिल्मों में काम नहीं करना जहां ज़रूरत से ज़्यादा अश्लीलता हो। तो मैं उसको मेंटेन करता हूं। इसीलिए आज भोजपुरी सिनेमा के 53 वर्ष हो रहे हैं और उसमें मेरा ये 36वां वर्ष है अभिनय करते हुए। तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि दर्शक आज भी मुझे बर्दाश्त कर रही है, लोगों का प्यार मिलता है, काम किए जा रहा हूं, चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी के साथ अभिनय कर रहा हूं। इससे ज़्यादा किसी इंसान को और क्या चाहिए। कुणाल जी, जिम्मेदारी का कहते हैं बोझ कंधे पे पड़ता है तो बचपन याद आ जाता है, बच्चे को लॉन्च करना है, बेटे को लॉन्च करना है, ये जवाबदारी थी आपके लिए या चुनौती थी? नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊं, शायद आप लोगों में से बहुत कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूं और मैं 2014 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और शत्रुघ्न सिन्हा जी, शत्रु भैया जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ लड़ा था। तो जब मैं बिहार और उत्तर प्रदेश, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, गाजीपुर सब घूमता था तो लोग मुझसे कहते थे कि भैया आपने तो बहुत काम किया है, हम लोग चाहते हैं कि आपका बेटा हिंदी फिल्म तो कर ही रहा है मगर भोजपुरी भी करे। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपकी भाषा है और इस अपनी भाषा में अगर आप नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? करना चाहिए आपको। और सिनेमा किसी भाषा के बंधन में नहीं रहता है। अगर साउथ के एक्टर्स यहाँ आगे काम कर रहे हैं और यहाँ की हीरोइनें और हीरो जाके साउथ की फिल्मों में काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप भोजपुरी में काम करेंगे? तो एक लोगों की ख्वाहिश थी जो इतने वर्षों तक मैंने उनके साथ अभिनेता के रूप में गुजारा, एक उनकी भी चाहत थी। तो मैंने कहा, और लॉन्च करने जैसी बात, ये लॉन्च मैंने नहीं किया है। मैंने शुरू में कहा आपसे कि ये शंकर रोहेरा जी जो खुद और रवि भूषण जी जो एक बड़े निर्देशक हैं, लेखक हैं, इनको लगा कि बड़े हीरो के साथ अब एक नया चेहरा भी इंडस्ट्री में आना चाहिए और उन्होंने आकाश को इस काबिल समझा और मौका दिया। एक आखिरी सवाल सर, छठ पूजा आ रहा है, छठ पूजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं हमारे? छठ पूजा तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए तो है ही है अनोखा। अब तो ये पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी मनाया जाने लगा है, क्योंकि पूजा पूजा होता है जो जिसकी कोई सीमा नहीं होती। बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन बहुत पवित्रता से उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग इसको मनाते हैं, या उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हिंदुस्तान या दुनिया जिस कोने में रहते हो वहाँ मनाते हैं। तो उस पवित्रता का सम्मान करते हुए इस धर्म के आसन को नमन करता हूँ और छठी मैया हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के सारे कष्ट हर लें, एक अच्छा सुनहरा हिंदुस्तान बन जाए, यही मैं शुभकामना दर्शकों को देता हूँ। शंकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है आपको? मेरे को बहुत खुशी है, लॉन्च हो रहा है
और उनको देख उनका एक्टिंग देख के, उनकी हिंदी मूवी मैंने देखी, उनका एक्टिंग देखते हुए मैंने उनको लॉन्च किया और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े। मेरी यही शुभकामनाएं। सर कहानी और इसके बारे में कुछ बताइए, क्या किस प्रकार से? सर जी, उन्होंने कहानी लिखी, मेरे को उन्होंने वन लाइन सुनाई थी, मेरे को बहुत पसंद आई। मैंने उनके ऊपर श्योर दिया कि जैसा आपको चाहिए बना दीजिए। मेरे को वन लाइन पसंद आई, आप इनको लॉन्च कीजिए, बाकी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इनको। जी जी, शंकर जी छठ पूजा के लिए शुभकामनाएं। छठ पूजा में हमेशा शुभकामना करता रहूँगा, बहुत आगे। मैं भी उनमें जाता रहता हूँ प्रोग्राम में, जू पे इनका प्रोग्राम होता है, मैं हमेशा जाता हूँ, हर साल उधर जाता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे खास दोस्त हैं अभय सिन्हा जी, मैं उनके साथ हमेशा जुड़ा हूँ, उनके साथ पिक्चर करते रहता हूँ। अभी गुलामी में मैं साथ में हूँ उनके साथ। शंकर जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। और भैया जी हमको बाजगल डंका में हमको काम दिए। और ये दूसरा फिल्म है जो यार तोरा जैसन, यार तो हाँ यार कहाँ, ये फिल्म हमको गाना भी गाना है, जिससे मैं भैया को बाप की तरह मानता हूँ। जो हमारे रवि जी हैं बहुत हमको आगे बढ़ाएंगे और उनसे यही गुजारिश रहेगा। अल्लाह में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैम टाइटल इतना बढ़िया है तो गाने भी इसमें होंगे धमाल के, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? गाने इसमें ज़रूर धमाल होंगे। एक तो मधुकर जी मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर में से एक हैं, प्लस इसमें रॉ स्टार के मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट मोहन राठौर जी